एलआर पे कुछ प्रैक्टिस बात है तो लिख लो सब लोग लिमिटिंग रिएजेंट, लिख लो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग लिमिटिंग एजेंट क्या होता है बताओ? एलआर बोलते हैं, एलआर, एलआर लिमिटिंग एजेंट होता है रिएक्टेंट दैट इज एक्सेस, reactant that is excess, that is in excess, that is in excess. सर रिएक्टेंट लेस अमाउंट होगा ना? अच्छा हाँ, that is in less, that is in less, that is in less amount. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जो मैं लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा? यस सर, यस सर दिख रहा है। On a stoichiometric, on a stoichiometric basis, समझ गए? On a stoichiometric पक्का? ये दिख रहा ना जो मैंने क्या लिखा है stoichiometric basis? बोलो बच्चे, दिख रहा है? यस सर। देखो आज दोनों रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आज वीडियो लेट जाएगा, हो सकता है कल जा अच्छा वीडियो, ठीक है? देख लूंगा जहां से ज्यादा क्लियर आएगा उसी को, ठीक है? तो ऑन स्टोइकोमेट्रिक आगे चला जाए, बोलो। यस सर। तो ये स्टोइकोमेट्रिक बेसिस ध्यान रखना। स्टोइकोमेट्रिक बेसिस क्या होता है? ये नहीं कि खाली मूल रेखा नहीं बताएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ N2 + 3H2 = 2NH3, N2 + 2H2 = 2NH3। तुम लोगों में से कोई क्लास किया था कल शाम को? तुम लोग नहीं किया सर रात वाला? हाँ चलो, मान लो इसको मैंने 2 मोल दिया, इसको मैंने 5 मोल दिया। बताओ कौन एलआर है? कौन है एलआर? बताओ कौन एलआर? इसका कम मोल है? H2 होगा ना H2। ऐसे मत देखना, वही मैं कह रहा हूँ स्टोइकोमेट्रिक बेसिस है। ये मैं लिखा हूँ जो स्टोइकोमेट्रिक बेसिस, उसको ध्यान दो। देखो 1 मोल कै मोल से रिएक्शन कर रहा है बताओ? सर 3 मोल से। कितने मोल से? 1 मोल अगर 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है तो 2 मोल कितने मोल से रिएक्शन करेगा बताओ? 6 मोल से। 6 मोल से। और है कै मोल? ये 5 मोल। कम है ना? बोलो। यस सर। तो ये एलआर समझ में आया तान्या कि नहीं समझ में आया? तान्या नहीं है क्या? साक्षी भी नहीं है। चलिए खैर सर हैं हम। अच्छा चलिए वेरी गुड। हाँ तो समझ में आया क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक बेसिस क्या होता है? समझ में नहीं आया? बोलो तो एक बार और बताइए। फिर से बता रहा हूँ। देखो स्टोइकोमेट्रिक बेसिस पर डायरेक्ट मोल नहीं देखना। जैसे इसका 1 मोल इसके 3 मोल के बराबर है ना, या इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है, इसका 2 मोल इसके 6 मोल से रिएक्शन करेगा, लेकिन है ये 5 मोल तो कम है। ये नहीं कि 2-5 है डायरेक्ट एलआर बता, ऐसे नहीं। यही स्टोइकोमेट्रिक बेसिस होता है। स्टोइकोमेट्रिक बेसिस पे आपको इसका 1 मोल तो इसका क्या मोल चाहिए बताइए? इसके 1 मोल तो इसका क्या मोल चाहिए? 3। और इसका 2 तो इसका कितना चाहिए? 6। यही स्टोइकोमेट्रिक बेसिस। इसी को कौन सा बेसिस बोलता है? स्टोइकोमेट्रिक। ये नहीं कि 1 इसका 1 इसके 3 के बराबर, इसका 2 इसके 6 के बराबर, लेकिन 5 है तो ये ला दिए, समझे? इसी को स्टोइकोमेट्रिक बेसिस बोलता है। तो मोल कम होना जरूरी है कि स्टोइकोमेट्रिक बेसिस पे मोल कम होना जरूरी है बताओ? स्टोइकोमेट्रिक बेसिस पे मोल कम होना। स्टोइकोमेट्रिक बेसिस है ना। तो इसका एक तरीका तो है कि बार बार रिएक्शन कराओ तुम लोग, है ना? अब बार बार रिएक्शन कराओगे तो होगी दिक्कत, बार बार रिएक्शन कराओगे तो, है ना? इसका शॉर्टकट समझ लो। शॉर्टकट कैसे निकालते हैं? इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो, है ना? इसका कोफिशिएंट 1 है, बोलो इसको 1 से डिवाइड कर दिए। इसका कितना कोफिशिएंट है बताओ आकांक्षा? कितना कोफिशिएंट? सर 3 से डिवाइड करते हैं। बस शॉर्टकट बता रहा हूँ एलआर निकालने का। वैसे ही आज बाद एलआर निकालें तो कौन कम है बताओ दोनों में? 2/1 कि 5/3? सर 5/3। ये कम है, तो जो कम आएगा वही एलआर। समझ में आया कि नहीं आया? एलआर पहचानने का तरीका कैसे निकालेंगे बताइए?
एलआर कैसे निकालेंगे बताओ? लैम्डा मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, जो कम होगा वो एलआर होगा। वो एलआर होगा। तो फिर से अब देखो मैं बता दे रहा हूँ, इसको मिटा के। तो अगर एलआर निकालना हो तो ऐसे ही निकालो। इसका वो 2 मोल दिया है, इसका 5 मोल दिया है। तो पहले कोफिशिएंट से भाग दे रही, इसको कर दो 2/1 और इसको कर दो 5/2। लेस है ये हो गया एलआर। अब किसी भी रिएक्शन में कौन खत्म हो जाएगा बताओ? किसी भी रिएक्शन में कौन खत्म एलआर होता है? खत्म एलआर। हो जाएगा। ये क्या? तो ये क्या जीरो हो जाएगा क्या? यस सर। जीरो हो जाएगा, शुरू में नहीं बाद में खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? एलआर। N2 की H2? एलआर ही तो डिसाइड करेगा ना। जो कम है वही डिसाइड करेगा ना। तो यही डिसाइड करता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम एलआर के हिसाब से बनाते हैं, इस हिसाब से नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। प्रोडक्ट किस हिसाब से बनाना है ब्रो? एलआर के किस हिसाब हिसाब से। से? एलआर के हिसाब से। एक तरीका तो यही है जो मैंने तुमको बताया था। 3 मोल से क्या मोल बन रहा है बताओ? सर 2 मोल। तो 5 से कितना बनेगा? सर 2/3 2 to 5। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ? यस सर। दूसरा मेथड याद करो जो मैं कल बता गया तुमको गया। पिछली क्लास में बताया। क्या मोल है? 5 मोल है। 5/3 की आकांक्षा, किसका काम खत्म? रिएक्टेंट का काम खत्म। रिएक्टेंट का यस सर। किससे मल्टीप्लाई कर दिए? सर 2 से। प्रोडक्ट पे पहुंच गया देखो। यस आया सर। कि नहीं आया? तो यस। ये कल बताया, पिछली क्लास बताए थे। या तो बेसिक से ऐसे 3 से 2 तो 5 से, तब भी करो चाहे ऐसे, जैसे चाहो वैसे, है ना। तो हमेशा लेकिन प्रोडक्ट किस हिसाब से बनाएंगे बताओ? सर प्रोडक्ट किस एलआर के हिसाब से हिसाब से। बनाएंगे? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर। सीधे एलआर के हिसाब से परसेंटेज यील्ड 100 होगा, इसलिए उधर 1 से मल्टीप्लाई करके उसका मोल निकलेगा NH3 अब का। वही अभी इस क्वेश्चन में मैंने परसेंटेज की बात ही नहीं की है। तो नहीं बात किया तो हम पूरा का पूरा बताएं। जब बात होगा तो इसको बीच में लेकर आए, ठीक है? ओके सर। हाँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब बताइए, जो N2 है वो बचा भी रहेगा क्या? N2 कुछ बचेगा यस भी? सर। रिमेन होगा, रिमेन्स होगा, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो? N2 यस सर बचेगा बचेगा। ना। अब ये कैसे निकालोगे? तो एक तरीका तो ये है कि बेसिक 3 मोल कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है बताओ? 1 3 मोल मोल से। कितने मोल? तो 5 कितने से करेगा? सर 5/3। 5/3। और कै मोल है ये? 2 मोल है। 2 मोल में से इतना मोल खत्म हो गया, यही ना मोल बचेगा बोलो? यस सर। बोलो पक्का? यस सर। दूसरा अप्रोच समझ, दूसरा अप्रोच शॉर्टकट वाला। जैसे ये कै मोल है? 5। तो पहले 5/3 कर दिए तो रिएक्टेंट का टेंशन खत्म हो गया। यहाँ आना, इधर इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पहुंच गया। लेकिन ये खत्म हो रहा है, ध्यान देना। ये मोल खत्म हो रहा है कितने में से? 2 में। तब ये रिमेनिंग मोल आएगा। दोनों एक ही चीज है। फिर से समझो क्या किए। पहले 5/3 क्यों किए? क्योंकि 3 है, फिर इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ माइनस कर दो, रिएक्टेंट पे माइनस कर दो, ठीक है? तब भी हो जाएगा। प्रोडक्ट में भी 5/3 करके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ छोड़ दो, यहाँ नहीं माइनस करना, लेकिन यहाँ माइनस करना क्योंकि एक्स्ट्रा में। या तो बेसिक से 3 मोल 2 मोल से रिएक्शन कर रहा है तो 5 मोल 5 से 3 मोल से करेगा। 2 मोल उनसे घटा देंगे तो आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो सब लोग। यस सर क्लियर हुआ। आज पता नहीं क्यों मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि कल ज्यादा से कॉल आया था, ठीक है, कि अकाउंट को कुछ लोगों की अपडेट किया। तो हो सकता है आज कटे ना, देखते हैं। आई एम नॉट श्योर। नहीं कटे तो अच्छा ही रहेगा। मिटा दे इसको, बोलो मिटा दें। तो ये क्वेश्चन करो तुम लोग को उसमें जो जो कहेंगे बताना है। क्वेश्चन रख दे रहा हूँ, इसको मिटा दूंगा। बोलो बोलो यस सर। बच्चे, Yes, sir. इसको मैं मिटा दूंगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा करो, 30% को लेकर चलाता हूँ। इसमें ये भी कर लूँ क्या? 6 ई कर लेता हूँ।
चलो जल्दी जल्दी करो। रिमेनिंग मोल बताना है, एलआर बताना है, और मोल सी और डी का कितना बन रहा है सब बताना है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। एलआर के लिए क्या किया जाए? ओम मोल अपॉन कोफिशिएंट, ओम सो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल। चलो आर्या तुम बता रही हो एक भी। आर्या बताओ क्या कर रहे हैं? Yes, इसको sir. Mole upon sir 5/6. वेरी गुड। यहाँ क्या करें? Sir 4/3. और यहाँ क्या करें? 3/4. सबसे कम कौन है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. 3/4 वाला. कौन? ये सबसे कम है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है जी? अभी इतना तो पता होना चाहिए। ये 0.75 होगा, ये से ज्यादा होगा, ये 0.8 के आसपास आएगा। बोलो तो ये सबसे कम, तो सी हो गया, एल आर सी हो गया, सॉरी एल आर सी और एल आर बी हो गया। अब कितना मोल बनेगा तो तरीका समझो। कै मोल था? 3 मोल था। 3 मोल है। Yes, sir. बोलो 3/4 कर दें Into 2. इंटू 2, एक विकेट डाउन। चलो या 30 या 30 बताओ, या 30 बताओ यार, इधर क्या होगा? भाग गया। अरे सर नो सर करेगा, बताओ जल्दी। मर्द तुम तो गए हो, को सवाल बताते नहीं हो। चलो तनीषा तुम बताओ, तनीषा बताओ बच्चे। गजब है सब हो। 3/4 इंटू क्या होगा बताओ इधर? 5. 5 आते का लाई सब है, जब कुछ चीज बता नहीं करता। बताइए किसका किसका मूल बचेगा, बताइए तो किसका किसका मूल बचेगा, बताओ किसका किसका बचेगा? Sir E और A का ए और बचेगा. ए का ई और ए का। चलो ई के बारे में कौन बताएगा? साक्षी तुम बताओ, साक्षी बताओ तुम ई का क्या करें, क्या लिखें तुम? सर ई का लिखेंगे 3/4 into 6. 3/4 इंटू 6, और इसको माइनस में लिखेंगे। कितने में से घटाएं? सर जितना मोल दिया हुआ है इसका 5 मोल. 5 में से। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। चलो जब तुमको आ गया तो बाकी लोग को क्यों नहीं आ रहा है? अभिनव बताओ इसका क्या करें, ए वाले का क्या लिखेंगे बताओ? बताएगा ही। टंकी हुआ तुम बताओ, टंकी हुआ क्या लिखेंगे? 4 minus 4 माइनस 3/4 into 4. मेरे समझ गया कि नहीं समझ गया बताओ तुम लोग? तो बचा हुआ रिएक्टेंट वगैरह कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो। Yes, sir. अब देखो इसी को मैं समझा दे रहा हूँ। मान लो इसी क्वेश्चन में लेट अस सपोज परसेंटेज यील्ड 90%, 90%। इसी क्वेश्चन में इसका पार्ट मैं समझा दे रहा हूँ, फिर एक करा दूंगा, लिखना नहीं इसको। यहाँ तक आप लिख लीजिए, परसेंटेज यील्ड मत लिखिएगा। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, परसेंटेज यील्ड मैं समझा रहा हूँ, मत लिखना नहीं इसी क्वेश्चन, बस समझा दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, अगर 90% यील्ड है मतलब जितना बनना चाहिए था उतना बनेगा, उसका 90% बनेगा काम। सर 90% बनेगा ना? बनेगा। मतलब इतना बनेगा। बोलो जितना बनना चाहिए उतना 90% बनेगा पक्का। अब ये इसको जितना भाई खत्म होना चाहिए था उतना ही खत्म। देखो ये खत्म वाला होता है, यही खत्म वाला होता है, जो माइनस करना खत्म होगा। अब इतना ही खत्म होगा कि इसका 90% खत्म इसका होगा। 90% खत्म होगा। इसमें भी 0.9 से गुना हो जाएगा। आया बात समझ में? नहीं आया? यस इसमें भी किससे गुना हो जाएगा? इसमें किससे गुना हो सर यहाँ जाएगा? 3 होगा। 0.9 से। हाँ यार यहाँ 3 होगा। ये जो है ना टंकी हुआ 3 है कोफिशिएंट, तुमने यार इंटू 0.9 तो मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब देखो कुछ कर नहीं रहा, यील्ड 90% की है तो जितना बनना चाहिए उसका 90% बना देंगे,
जितना खत्म होना चाहिए था उसका 90% खत्म। ये सब आ गया फटाफट फटाफट। अब ध्यान दो, इस बार कौन बचेगा? बी भी बचा रहेगा, बी भी बचेगा। क्यों? क्योंकि 90% टिल्ड है, मतलब कितना बी बचा रहेगा? 10%। उसको हमेशा कॉमन सेंस से निकालना। अगर 90% टिल्ड है तो कितना परसेंट एलआर बचा रहेगा? बताओ। 10%. एलआर क्या रहेगा? 10%. 10% रिमेन। इसको कॉमन सेंस से निकालना। 90% खत्म, मतलब 10% बचा। तो क्या मोल था? 3 मोल। 3 मोल का 10% मतलब इतना बचा रहा है। समझे कि नहीं समझे? ये रिमेनिंग मोल बी का है। आया कि डाउट है? बताइए, आया कि डाउट है? बोलिए। आ गया सर। आ गया? तो एक सवाल मैं दे रहा हूँ अभी, सब लोग उसको निकालिए फटाफट फटाफट, ठीक है ना? सब लोग निकालिए, जल्दी से खत्म किया जाए उसको। सवाल मैं दे रहा हूँ, सब लोग फटाफट फटाफट इसको। सब लोग लिख लीजिए भाई। ए का बताना है, बी का बताना है, सी का बताना है, डी का बताना है और ई का बताना है। सबका मोल रिएक्शन के बाद बताना है। यही क्वेश्चन है। आई थिंक जल्दी जल्दी करिए आप लोग, जल्दी जल्दी करिए आप लोग, सभी लोग थोड़ा तेजी से करिए सब लोग। करिए तेजी से। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? बोलो, विजिबल है कि नहीं है? ये सर है। तो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो आकांक्षा। डू इट वेरी फास्ट। श्वेता कौन है? स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र, स्वतंत्र समझ आ रहा है आपको? यस सर। सबसे पहले क्या किया जाए? एलआर निकालेंगे। एलआर नहीं। चलो, तो स्वतंत्र बताओ, स्वतंत्र बताएंगे। एलआर निकालने के लिए क्या करें? सर वो कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 2 से डिवाइड कर दें, इसको 5 से डिवाइड कर दें, इसको 6 से डिवाइड 6 कर से। दें। यस सर। कौन एलआर आएगा? कौन एलआर आएगा बताइए? यही सर ना आएगा? सी आएगा। ये तो आएगा। तो ये 3 है, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये 1 पॉइंट वेरी वेरी कम होगा। तो भाग दो, 1.2 के आसपास आएगा, 1.1 आएगा, 1.5 आएगा। ठीक है, एलआर है। ये तुम लोग ये भी नहीं देखने आता है क्या? भाग देने के बाद कौन कम कौन ज्यादा आ रहा? बोलो। आता है। अब ये हो गया एलआर, दिस इज एलआर, और परसेंटेज 80%। तो चलो सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। डी कितना लिखेंगे? स्वतंत्र बताओ, डी कितना लिखेंगे? डी डी सर 7/6 इंटू 7 इंटू 0.8। वेरी गुड, वेरी गुड। तनीषा तुम बताओगे नहीं है को? अभी ज्वाइन करके भाग गई हो। ई कितना आएगा बताओ? ई कितना आएगा?
वो तो 7 by नहीं 6 बता into रहा 9 7 by 6 0.8. है। इंटू 9 इंटू 0.8. चलो एल आर कौन है? सी है। चलो पहले ए निकालते हैं, जिससे पूछेंगे बताएगा। चलो सौम्य आप बताओ बच्चा, ये कैसे आएगा बताइए। नहीं बता रहे हैं। हरिओम, ओम सिंह, Yes, sir. ओम, हाँ बोलो कैसे। क्या सर? अरे क्या सर, ए कैसे, ए कितना लिखे हैं? ए बचेगा सर ना 3 minus 3 माइनस 7 by 6 7 बाई 6 into 3 into 0.8. इंटू 3 क्या करेंगे रे? कोफिशिएंट से ना गुना करते हैं रे, कोफिशिएंट 2 है ना, Into 2. इंटू 0.8। तुमको आ रहा है कि डाउट है कि ये आ रहा है? ये बताओ, नहीं सर आ रहा है। ये बताओ, ये बताओ, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं। सर 6 हाँ minus 7 by 6 हम्म, into 5 हम्म। into 0.8. चलो आकांक्षा ये बताओ, आकांक्षा ये बताओ। 7 into 0.2 होगा, सो 1.4 होगा। हाँ, ये कॉमन सेंस से निकालेंगे पॉइंट, है ना। 80% रिमेनिंग, तो हम क्या बोलेंगे? 80%। तो मुझे बताओ बच्चों, अब एल आर का कॉन्सेप्ट लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? बताओ, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एल आर पर लेकिन ध्यान रहे तभी काम करेगा जब रिएक्शन बैलेंस रहेगा, क्योंकि कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो लिख लीजिए, टू अप्लाई एल आर, टू अप्लाई एल आर बाई एबव मेथड, एबव मेथड रिएक्शन क्या होना चाहिए आकांक्षा? सर बैलेंस्ड। मस्ट बी बैलेंस, क्योंकि बैलेंस नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा एल आर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट की जरूरत पड़ती है, फिर आपको पीओएसी से लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो यस बोलो। सर, उसमें 80% रिमेन्स का मतलब क्या है, वो जो आपने लिखा है? सर सॉरी 80% नहीं यार, यहाँ क्या लिखना चाहिए था बताओ? 20%। अब सही है कि गलत है बताओ? सर सही है। अब सही। चलो मिटा देना इसको। ये मुझे बताओ, तुम लोग एल आर और इन सब परसेंटेज में कंफर्टेबल हो गए कि नहीं हो गए? बताओ। यस सर, हो गए। Yes, sir. Yes, sir. एल आर आइए गया, परसेंटेज आइए गया, उधर स्टोइकोमेट्री आ ही गया। जब ये सब आ गया तो उधर कोई दिक्कत है नहीं तुम लोगों को, ठीक है? इसको तो सर पढ़ाएंगे ही। चलो खैर, अब ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं, है ना। तो अब मैं तुम लोग को कुछ ऐसे सवाल करा देता हूँ ना जो थोड़े से घुमावदार आते हैं, समझ रहा हूँ। तो पहले तो एक दो चीज ध्यान रखना, मैं तुम लोग का स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा चुका हूँ कि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है कि नहीं होता? ये तो सारे बच्चे जानते हैं। तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल के प्रोपोर्शनल होगा। यस Yes, sir. कब? कौन कौन कांस्टेंट? प्रेशर, टेम्परेचर, मोल कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट, तब कांस्टेंट होगा तभी ना प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, प्रेशर मोल के भी प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस Yes, सर, sir. कब? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। बट अगर ये कांस्टेंट नहीं भी दिया है, मैं कहा ना कि कांस्टेंट देता होता नहीं है, क्या नहीं भी दिया है, तब भी वॉल्यूम को कैसा मानना है? किसके जैसा? मोल के जैसा। और प्रेशर को भी कैसा मानना है? मोल के जैसा। समझ रही बात को मैं क्या कह रहा हूँ? कांस्टेंट दे दिया तो दे ही दिया, नहीं दिया तब भी वॉल्यूम को कैसा मानना है? बताओ, किसके जैसा मानना है? बताओ। मोल जैसा। और प्रेशर को भी कैसा मानना है? मोल जैसा। तो इससे सवाल आते हैं कुछ, है ना, है ना? समझ गया ना? हमेशा प्रोपोर्शनल लेकर चलना, नहीं मोल के जैसा, है ना। लिख लो जल्दी से, है ना। एक सवाल मैं दे रहा हूँ, इस सवाल थोड़ा घुमावदार होता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको ये देगा, है ना। कहेगा N2 गैस एंड एक्सेस ऑफ H2 गैस
H2 गैस, यहाँ बोल दिया कि N2 गैस लिए है और एक्सेस ऑफ H2 गैस, ठीक है। टोटल टोटल वॉल्यूम 90 ml, टोटल वॉल्यूम 90 ml, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जो लिखा हो 90 ml? ये से दिख रहा है। सेकेंड reacts to form अमोनिया। रिएक्शन के बाद क्या बना रहा है? अमोनिया। फाइनल टोटल वॉल्यूम is 60 ml। फाइनल टोटल वॉल्यूम का ml दे दिए हैं 60 ml, है ना। टोटल वॉल्यूम 60 ml दे दिए। अब आपको बताना है फाइंड वॉल्यूम ऑफ N2 एंड N2 और H2 का वॉल्यूम, and volume of N2 and taken initially। अब देखो कैसे करोगे, पहले बात को, है ना, थोड़ा सा मदद कर देता हूँ। अब देखो तुम्हारे पास N2 है और साथ में H2 है और तुम इससे अमोनिया बना रहे हो, यही ना। हमेशा रिएक्शन को बैलेंस कर लो। बैलेंस क्यों करना है बताओ? क्योंकि एलआर का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? लगेगा। बताओ। अगर ये एक्सेस हो गया इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया बताओ? एलआर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो है ना। अब बताओ टोटल कितना वॉल्यूम दिया हुआ है? टोटल N2 और H2 दोनों 90 मिला के टोटल वॉल्यूम 90 ml। 90 ml। टोटल है 90। अब हमेशा जो है एलआर को ही मानना, तो सवाल इजी रहता है। अब एलआर का तो पता नहीं है, इसको कितना मान लिया जाए? क्या ml मान ले बोलो? X एक से अभी है, चलो एक मान लेते हैं एक्स ml। तो ये कितना ml हो जाएगा बताओ? 90 minus 6। 90 minus 6। 90 माइनस 6। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो पक्का? Yes sir। बोलो। अब एलआर का रिएक्शन कराया जाए भाई, तो रिएक्शन के बाद एलआर क्या हो जाएगा बताओ? आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? सर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा ना। बोलो यस सर। कितना बनेगा बताओ? ये बनेगा कितना अमोनिया बनेगा बताओ? मैं पहले कर रहा हूँ वॉल्यूम को मोल के जैसा मान, 1 मोल से 1 मोल को ऐसे भी कर सकते हो। 2x। x माइनस 1 इंटू 2 कर सकते हैं जी। अभी बताया ना कैसे करोगे? Yes, sir. Yes, भाग दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये बचा रहेगा। कितना बचा रहेगा? रिमेन्स जिससे पूछेंगे वही बताएगा। रिमेन ये बचेगा ना एक्सेस वाला, कितना बचेगा बताओ? पार्थ कितना बचेगा? सर हाँ। 90 minus x हाँ minus x into 3 into 3 माइनस एक्स बट्टे में 1 इंटू 3। यही बचेगा क्या? बोलो। यस सर। क्लियर है कि किसी को डाउट है बताओ? क्लियर है कि किसी को डाउट? बोलो। ओम यस सर। यही ना बचेगा? बोलो। यस सर। बोलो क्लियर है ना? अभी बताए हैं जो कोफिशिएंट है 1 से भाग दो, मल्टीप्लाई करें, हिसाब यूनिट का कोई चक्कर नहीं। अब टोटल वॉल्यूम में कौन कौन होगा? जो टोटल वॉल्यूम है, फाइनल टोटल वॉल्यूम जो है, फाइनल टोटल वॉल्यूम, उसमें कौन कौन होगा? फॉर्म और प्लस रिमेन्स दोनों मिलके होगा ना। बोलो। यस सर। यही ना 60 दिया है, बना प्लस बच्चा, यही ना टोटल है 60।
बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले मुझे बताओ। कट गया उधर वाला लास्ट का पॉइंट, दिख रहा है अब कि नहीं दिख रहा है, बोलिए। ये सब दिख रहा है। सर तो फाइनल टोटल उसी के बराबर ना होगा, बताइए आकांक्षा। होगा Yes, ना sir. फाइनल टोटल Yes, sir. 60 ही तो होगा, बना प्लस बचा, ये बना होगा प्लस बचा होगा। तो क्वेश्चन को मिटा दिया जाए, क्वेश्चन को मिटा दें। Yes, इधर sir. वाला यार, क्वेश्चन लिखे थे कि नहीं तुम लोग, क्वेश्चन लिख दिए थे Yes, कि sir, नहीं लिखे थे, लिखे बोलो। थे। चलो क्वेश्चन केवल मिटा रहा हूँ। तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, इक्वेशन फाइनल क्या बनेगा, यहाँ से बना प्लस बचा वाला इक्वेशन क्या बनेगा बताओ। Sir, 90 minus क्या 4x बना? plus 2x is equal to 60. हाँ तो देखो पहले बना लिखते हैं, बना कितना, यही बना है क्या, बोलो तो। यही Yes, वाला sir. बना है जी, Yes, और ये sir. वाला बचा है, ये वाला बचा है, बोलो। Yes, sir. तो 2x प्लस क्या लिखेंगे बताओ, 90 90 minus 4. माइनस 3x बराबर 60। कितना x आ रहा निकालो यहाँ से, x कितना आ रहा बताओ, 15 निकालो x कितना आ रहा, कितना 15 15 Sir, 15 आ रहा है। 15 ml। तो ये कौन है, N2 है क्या, ये N2 आएगा इतना x, तो H2 कितना आएगा बताओ, H2 कितना आएगा, Sir, 75. 75 ml आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ। Yes, sir. बताओ। clear हुआ। Yes, sir. समझ गए सब लोग, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक ऐसा सवाल हम अपने से लिखे बना लोगे तुम लोग, बोलो। Yes, sir. दे अपने मन से, बोलो। Yes, sir. चलो तो अपने मन से मैं दे रहा हूँ। क्या यार 10 मिनट का मैसेज नहीं ना आया है, बताओ तो, ये आया है 10 मिनट रिमेनिंग का मैसेज आया है कि नहीं आया है बताओ। नहीं आया सर। नहीं आया है ना, मतलब अकाउंट हम लोग का क्या हो गया है, बोलो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। मतलब ये कि अब लगातार क्लास चल सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा ही है, बार बार सेटअप वोटअप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग भी 2 लोग कर रहे हैं, तो देखते हैं जहां पर अच्छा आएगा वहीं किया जाएगा, है ना। तो चलो आकांक्षा शुरू किया जाए, बोलो। यस सर। तो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एसिटिलीन का जानते हो किसको बोलते हैं, बोलो। C2H2 को एसिटिलीन गैस and excess of hydrogen gas react to form ethane gas. If initially 80 ml mixture देखिए, 80 mmHg 80 mmHg pressure 80 mmHg mixture pressure, ये मिक्सचर लिखे है भाई, मिक्सचर प्रेशर। एंड आफ्टर रिएक्शन it becomes 60 mmHg। 60 mmHg हो गया आकांक्षा, पहले कितना था 80, है ना। फाइंड है ना पार्शियल प्रेशर जानते हो ना, एक्चुअल प्रेशर कोई पार्शियल प्रेशर बोलता है,
H2 और एसिटिलीन का क्या फार्मूला होता है? C2H2 NaCl। तो इथेन का फार्मूला क्या होता है बताओ? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्लियर? यस सर दिख रहा है। इसका फार्मूला क्या होता है इथेन का बताओ? C2H4 C2H6 चलो जल्दी से रिएक्शन लिखो और करो, जल्दी से रिएक्शन लिखो और करो इसको, लेट मत करो। राइट द रिएक्शन एंड डू इट वेरी फास्ट। रिएक्शन लिखो और करो सब लोग इसको। हेलो रूपाली, तुम कहाँ थी इतने देर से? सर गांव गए थे। वाह, गजब। समझ में आ रहा है? बोलो रूपाली। रिएक्शन क्या लिखेंगे? रिएक्शन बताओ रूपाली, क्या रिएक्शन लिखेंगे बताओ? C2H2 plus H2 gives C2H6 और यही तो H2 को यही तो बैलेंस बता कर रहे देंगे हो। तो 2H2 हो जाएगा। चलो वेरी गुड, कुछ तो समझ में आ रहा है तुमको। चलो C2H6 H2 है, प्लस क्या लिखेंगे ध्यान देना? 2H2, तभी ना C2H6 बनेगा। बताओ कौन एक्सेस है? बताओ कौन एक्सेस है? बताओ। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ये देखो एक्सेस है। अगर ये एक्सेस का मतलब ये क्या हो गया बताओ? LR। टोटल कितना दिए हैं बताओ? टोटल कितना है बताओ शुरू में? 80 mmHg। 80 mmHg। तो प्रेशर है, देखो mmHg में प्रेशर होता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं। तुम इसको किस में मान सकते हो? प्रेशर को कैसा मान सकते हो? मोल। इसको क्या माना जाए? शुरू में क्या माना जाए? इसको x मान लें। बोलो यस x। तो ये कितना हो जाएगा आकांक्षा? ये वाला कितना हो जाएगा? 80 minus x। हाँ सर 80 minus x। 80 माइनस है शुरू में। चलो रिएक्शन कराओ, जल्दी से रिएक्शन कराओ और क्या लिखो बताओ? रिएक्शन के बाद इसको क्या कर देंगे बताओ? 0। 0, वेरी गुड। इसको क्या बनाएंगे बताओ? इसको कितना बनाएंगे पहले ये बताओ? x by 1 into 1। x by 1 into 1, ये बन गया। और ये बना आ गया, क्या आ गया? बना। अब आकांक्ष अपने तुम नहीं, रूपाली बचा बताओ, बचा बचा बताओ, बचा। 80 minus x minus x। यही तो बता रहे हो तुम। और गांव घूमो। सर माइनस 2x होगा। माइनस x माइनस 2x। 80 माइनस x ये था। अब इसी में से हम घटाएंगे, और कितना घटाएंगे बताओ? 2x x बटे 1 इंटू 2। नहीं बताए कोफिशिएंट से गुना करते हैं? बताएं नहीं बताएं? बोलो। यस सर। यस सर। तो फाइनल कितना आएगा साक्षी है? फाइनल कितना आएगा बताओ? दिस इंप्लाइड दैट आएगा कितना बताओ? सर x by 1 into 1 plus 80 minus x। तो कितना आएगा बताओ? 80 minus x आएगा। 80। यस। चलो अब टोटल क्या दिया है? देखो इधर टोटल क्या दिया है? 60 दिया है। 60 बोलो, फाइनल 60 बचा है। बोलो। यस सर। ये 60 के, तो 60 के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ? सर 60 के लिए क्या? minus 2x is equal to 60। यही ना, देखो ये हो गया बना, बचा, कितना बच गया और कितना बन गया? यही ना टोटल होगा फाइनल। यस सर। यहाँ से बताओ कितना आ रहा है? बताओ। 10 mmHg। 10 mmHg। 10 mmHg। यस सर 10। ये किसका प्रेशर है बताओ? H2 का। सॉरी सर C2H2 का। C2H2। C2H2। तो दिस इम्प्लाइज दैट, है ना, ये बना तो ये गया। दिस इम्प्लाइज दैट बताओ, ये समझ रहे हो? बना, ये इसको इधर लिख देना, बना, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट बताओ H2 का कितना आ जाएगा? H2 का 70 mmHg। 70।
समझ गए सब लोग की डाउट है? बोलो, आ गया कि डाउट है किसी को? बोलो, आ गया सर। क्लियर है? यस सर। 100% Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताओ, ऐसे सवाल में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बताओ नो बताओ सर। यार। नहीं होगा सर। नो सर। अब ध्यान देना, देखो जो भी वॉल्यूम और प्रेशर होता है गैस का होता है। गैस अगर एक बार लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? घटता है कि बहुत ज्यादा घट जाता है? बताओ। तो बहुत ज्यादा घट जाता है। बहुत ज्यादा घट जाता है सर। मतलब मैं बताया हूँ कि जब भी क्या बन जाएगा, कभी भी लिक्विड बन गया गैस, तो उसके वॉल्यूम को क्या मानना है? निग्लिजिबल मानना है। क्या मानना है? निग्लिजिबल। बताया है ना? बोलो। यस सर। गैस के वॉल्यूम को लिक्विड जब बनेगा तो लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो बताओ कौन सा गैस रिएक्शन करके लिक्विड बनाता है? कौन से लिक्विड को फेमस को जानते हो? बताओ कौन से फेमस को जानते हो? बताओ। हाँ, Water. वाटर। तो कभी भी अगर कौन सा रिएक्शन दिया, H2 और प्लस हाफ O2 और बराबर क्या बनाया? H2O बनाया, तो ये क्या बनेगा? बताओ, लिक्विड बनेगा? बोलो। यस सर। Yes, sir. बोलो जी। अब अगर ये लिक्विड बन गया तो जो भी जो बना रहे थे ना, बना रहे थे बना Yes, इस sir. बना का प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा? हमेशा क्या लिखेंगे? जीरो। क्या लिखेंगे? क्यों जीरो लिखेंगे? बताओ। सर गैस के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल होगा। हाँ, नेग्लिजिबल होता है। इसका प्रेशर वॉल्यूम जीरो मानना है, क्योंकि आप प्रेशर के लिए कौन सा प्रेशर होगा? वेपर प्रेशर। कौन सा प्रेशर का यूज करेंगे? बताओ। वेपर प्रेशर। और मैं बार बार कहूँ, वेपर प्रेशर तभी लेना है जब क्या है क्वेश्चन में दिया है। नहीं दिया तो जीरो मानना है, बहुत कम होता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे। हाँ, तो नहीं दिया है तो लिख लो इसको लिख लो, याद रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछता है। एक सवाल और करा देंगे, बस तुम लोग का कहानी खत्म हो जाएगा आज का। इसको लिख लो, कभी भी लिक्विड बनेगा तो उसके वॉल्यूम को भूल जाना। क्या करना? भूल जाना। पक्का? बोलो। एक। Yes, sir. तो चलिए, कल कल रात को पढ़ाया गया था, तुम लोग बैच में कोई नहीं आया था जी? बोलो, कोई नहीं ज्वाइन किया था? सर पढ़ा रहे थे ना। काइनेटिक थ्योरी पढ़ा रहे थे। देखो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा। Sir, Dynamics. कई घंटा पढ़ाए हैं पता है तुम लोगों को? 5 बजे तक। Sir, 5. हाँ? सर 5 घंटे। 5.5 घंटा सर। हाँ, 10 बजे शुरू हुआ था और चला है करीब 40 तक, 3:40 तक। के बाद में मोबाइल डिस्चार्ज होने लगा तो बंद कर दिया। और उसको तुम लोग, मैं कहूंगा कि तुम लोग देख लो अगर मौका मिले तो, ठीक है? एकदम शुरू से पढ़ाया गया और लगातार 5 घंटा पढ़ाया, ठीक है? तुम्हारा 12 का एक चैप्टर एकदम 100% तैयार हो जाए, ठीक है? ओके हाँ, सर। कोशिश करो, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ तैयार हो जाएगा कि उसमें 11th के भी कुछ बच्चे थे, एक आध दो, ठीक है? उसको अपने से ऑफिशियली तो नहीं ना बोल सकता हूँ, तुम लोगों को कोशिश करो। मैं श्योर हूँ कि तुम लोग तैयार कर ले जाओगे, और तैयार कर ले जाओगे तो तुम लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है यस सर। ना? तो चलो फिर, है ना, देख लेना, कोशिश करके, है ना? काफी क्वेश्चन भी करवाया गया तो दिक्कत नहीं, टाइम मिले तब, ऐसा नहीं कि टाइम मिले तो नहीं देखना। चलिए खैर, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, मैं बोलूं लिख लेंगे? Yes, sir. तो लिखिए 40 ml मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। देखिए 40 ml मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। लिखिए सब लोग, 40 ml मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। फोर्टी ml मिक्सचर ऑफ, क्या लिखे हो बताओ? सर 40 ml मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। having excess O2। कौन एक्सेस में है? सर ऑक्सीजन। आफ्टर रिएक्शन
रिएक्ट टू फॉर्म H2O लिख लो, रिएक्ट टू फॉर्म H2O, रिएक्ट टू फॉर्म H2O लिख लिए है ना। देखो आफ्टर रिएक्शन total volume become, after reaction total volume become 10 ml। रिएक्शन के बाद टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 10 ml। लिख लिए? Yes, sir. पढ़ो पढ़ो, क्या लिखे हो पढ़ो। The 40 ml mixture of hydrogen gas and oxygen gas having excess O2 react to form H2O. After reaction, total volume becomes 10 ml. वेरी गुड, 10 ml। तो लिखो फाइंड, देखो फाइंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। आखिरी सवाल है, करो इसको, खत्म किया जाए। देखो यहाँ H2O के बारे में कुछ नहीं बोला, तो उसको क्या मानेंगे बताओ? Sir, negligible. नहीं, लिक्विड ही मानेंगे, मतलब H2O गैस नहीं मानेंगे, ठीक है। विजुअल तो होगा ही। तो चलो रिएक्शन क्या लिखेंगे पहले बताओ मुझे, रिएक्शन क्या लिखेंगे? 2H2 plus O2 gives 2H2O. हाँ, बैलेंस रिएक्शन लिखना होता है, तो H2 प्लस ऐसे लिखना, 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O। और ध्यान देना H2O क्या होता है बताओ? Liquid. जब तक नहीं दिया तब तक लिक्विड मानना उसको। तो मिला जुला के अब इसके बारे में सोचना कि नो सोचना, बताओ। जब भी प्रेशर वॉल्यूम है तो नहीं सोच, अगर मोल दिया तब सोचना है, अगर मोल दिया तब सोचना, लेकिन कब नहीं सोचना है? किसके बारे में? पी एंड भी, मतलब किसके किसके बारे में? प्रेशर और वॉल्यूम क्या मानना हमेशा इसका? जीरो। चलो, तो ये टोटल कितना दिया है बताओ? टोटल कितना दिया है, कितना लिए थे टोटल? 40 ml. 40 ml। 40 ml। हमेशा कौन एलआर है, कौन एलआर है बताओ? Sir, hydrogen. ये एलआर। और हमेशा एलआर को एक्स मानना तो आराम से सवाल बनेगा, बन तो किसी से जाएगा, लेकिन एलआर को एक्स मानोगे तो जल्दी बनेगा। तो चलो किसको एक्स माना जाए बताओ? Sir, hydrogen को. तो चलो एक्स, तो उसको क्या लिखेंगे तो? Sir, 40 minus x. वेरी गुड। अगर ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 40। तो चलो अब इसको जीरो कर लिया जाए, जीरो कर लिया जाए। अब बनाने के चक्कर में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? यहाँ बनाना है कि नहीं बनाना है बताओ? नहीं बनाना, बनाने के चक्कर कुछ फायदा नहीं है बनाने। ये नहीं कि रिएक्शन से बनाना, लिक्विड है भाई, बनेगा नहीं, उसका वॉल्यूम जीरो रहे, गैस के कंपेरिजन। तो बताओ अब यहाँ क्या लिखे आकांक्षा बताओ? ये जीरो हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे? बच्चा में क्या लिखेंगे बताओ? Sir, 40 minus x minus x by 2 into 1. 1। यही ना, बोलो बच्चों। Yes, देखो sir. दो है कोफिशिएंट, तो बटे 2 और इंटू 1। फॉर्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो। और यही 10 दिया है क्या? और यही 10 दिया है? Yes, sir. यस सर। बनेगा तो जीरो, बनना तो है नहीं, यही जीरो हो जाएगा। तब यहाँ से एक्स निकालो, कितना आ रहा है? निकालो कितना आ रहा है? 70. 20। 20। तो बताओ अब ऐसा सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तुम लोग बताओ, कर लोगे? बोलो। Yes, तो sir. देखो, यस तो सर। जहां मैंने सब्जेक्टिव जिस सेक्शन से करवा रहे थे, याद है ना तुम लोग को? सब्जेक्टिव सेक्शन करवाए थे उधर पीयूएससी वाला, ठीक है, ठीक ना? तो उसमें से सारा सवाल अब कर लेना, आगे वाला भी सब एलआर ओलार कितना है उसके आगे पीछे का कर लेना, तुम्हें बता दूंगा आज। तुम्हारा मोल मैंने खत्म कर दिया, उसमें एक सवाल बस H2SO को है वो बता दूंगा। मोल इक्विवेलेंट दोनों मैंने खत्म कर दिया है, अब तुमको मोल के सवाल में दिक्कत नहीं होगी। बाकी एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह वो सब कर लोगे ना, उधर संभाल लोगे ना? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो इंपेरिकल फार्मूला, परसेंटेज यील्ड, मिनिमम मोलर मास, वो सब मैं नहीं पढ़ाया हूँ, तो सब संभाल लो अपना, उधर का तुम लोग संभाल लो।
इधर स्टोइकोमेट्री के पार्ट से मैंने सब तुमको पढ़ा दिया, समझ रहे हो पक्का है ना। वॉल्यूमेट्रिक में देखो, वॉल्यूमेट्रिक में जो रेडॉक्स वाला पार्ट है उसको 12th में बता पाएंगे, अभी नहीं ना बता पाएंगे पूरा, समझ रहे हो। लेकिन मैंने इतना बता दिया है कि मेडिकल लेवल का तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चलो क्लास एंड कर रहा हूँ कि मेरी अगले बैच में क्लास है, ठीक है ना पक्का। सर अगर इसमें H2O का मोल दिया होगा तब हम लोग देखेंगे रिएक्शन।